कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 साल तक कोई नहीं हरा सकता। अगले 25 साल मोदी सरकार रहने वाली है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, 25 साल तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। हर चुनाव में उनकी लोकप्रियता सामने आ रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो राज्यों के या फिर लोकसभा चुनाव। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री की रणनीति का हिस्सा है कि वो चुनाव जीतने के साथ साथ जो विकास समानांतर तौर पर राज्य दर राज्य चल रहा है, यह प्रधानमंत्री की ताकत है। तो 25 साल तक बीजेपी को हराना अब नामुमकिन सा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब मोदी को सत्ता से हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। अगले 25 साल तक देश में बीजेपी का राज रहेगा। आने वाले 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बीजेपी ने इसी हिसाब से अपनी पुख्ता रणनीति बना ली है और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। बीजेपी को मिला जनसमर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। पीएम मोदी के इस ऐलान जंग से विपक्ष भौचक्का है। हैरान है और परेशान भी। लेकिन गुजरात चुनाव में विपक्ष को ऐसी सियासी मार पड़ी है कि उसकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकल रही। दरअसल पीएम मोदी ने पहली बार ऐसा नहीं बोला। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे, लेकिन तब बीजेपी की इस रणनीति को विपक्ष समझ नहीं पाया। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। दरअसल गुजरात चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले और 86% से ज्यादा सीटें। अब अगले 25 साल तक मोदी की जीत का यही मंत्र होगा। हर राज्य में टारगेट 50% वोट। तो आइए अब आपको बताता हूं 25 साल मोदी का प्लान है क्या। कौन वो लोग हैं जो बीजेपी को 25 साल तक डिगने नहीं देंगे? 25 साल की तैयारी क्या है? कैसे बीजेपी आखिर क्या करने वाली कि 25 साल कोई हरा नहीं पाएगा, ये आपको बताऊं। लेकिन मोदी के कमांडर्स देखिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में और हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में, तो गिरिराज सिंह जैसे नेता बिहार में। ये है पूरी तैयारी। ये वो बड़े राज्य हैं जहां मोदी के ये कमांडर्स बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर 2047 तक की बात बीजेपी के वो बड़े नेता दोहरा चुके हैं जो इस बात को जानते हैं कि बीजेपी ने पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है 2047 के लिए। क्या है वो प्लान ऑफ एक्शन, ये आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47 तक बने रहेंगे। अमित शाह ने खुद कहा था बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहने वाली है और 50 साल तक हमें कोई नहीं हरा पाएगा, यह गृहमंत्री कह चुके। हमारा टारगेट 50 साल पर केंद्रित रहना चाहिए। अनुराग ठाकुर कह चुके 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। देश की ऊंची उड़ान में अमृतकाल बहुत अहम है। देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह चुकी हैं सबके प्रयास से भारत का विकास होगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 का टारगेट यह है कि देश की आजादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में और बीजेपी का टारगेट 47 तक है। पीएम मोदी ने विकसित राष्ट्र का आह्वान किया है। पीयूष गोयल कह चुके हैं 2047 तक भारत महाशक्ति बनेगा। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी की अगुवाई में देश में राजनीतिक स्थिरता है। राम माधव बीजेपी महासचिव कह चुके हैं बीजेपी कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीजेपी 25 साल तक देश पर शासन करेगी। 100वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी सत्ता में रहेगी।